दया का जो द्वार है वो अंदर में खुला हुआ रहना चाहिए। तुम अपने आप को केवल एक संत मत बनाओ, बल्कि एक गुड संत बनाओ, एक अच्छा संत बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। कहीं भी रहो, किसी भी रूप में रहो, कोई भी ड्रेस पहनो, किसी भी एड्रेस पर रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने संत का चोला पहना है कि पैंट शर्ट पहना है। फर्क इससे पड़ना है कि हमने अपने आप को गुड बनाया कि बैड बनाया। यह सबके लिए एक सरल मार्ग है। कहो तो चुनौती है, पर जियो तो बहुत सरल मार्ग है। अपने आप को क्या बनाओ? गुड मैन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? है गुड सन बनो। अब गुड मैन बनाना है अपने आप को, तो क्या करो? जैसे आपकी उम्र कितनी है बेटा? 16 साल की, ठीक है। ये बाबू कह रहे हैं कि मेरी उम्र 16 साल की है, तो अब हमारे सामने एक लक्ष्य बनाओ, मैं एक गुड सन बनूं, गुड ब्रदर बनूं, गुड नाइबर, अच्छा पड़ोसी बनूं, मैं दूसरों के काम आऊं, गुड प्यूपिल बनूं, एक अच्छा शिष्य बनूं। कुल मिलाकर बनना तो है, पर जो भी बन रहे हो उसके साथ गुड जरूर जोड़ो। जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, कोई समाज है, वहां कोई ट्रस्टी बना हुआ है। भाई ट्रस्टी तो बने हुए हैं, पर लोग तुम्हारा सम्मान तब करेंगे जब तुम गुड ट्रस्टी बनोगे। नहीं तो केवल ट्रस्टी हो, मीटिंग में आके बैठ जाओ। तो असली चीज है गुड मैन बनने की बात है। तो मैं फिर से अपनी बात को आप सब लोगों को अंडरलाइन करते हुए समझा रहा हूं कि अपने आप को क्या बनाओ? क्या बनाओ? गुड मैन, गुड मैन, गुड मैन। स्वयं को गुड मैन बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको और सारी दुनिया को, सब लोगों को इस बात के लिए जरूर प्रेरित कर दूं कि हम में से हर कोई व्यक्ति गुड मैन बनने के लिए 3 सिद्धांतों को, 3 बातों को अपने जीवन के साथ जरूर जोड़ ले। और वो 3 बातें बहुत सीधी सरल है, और वो 3 बातें हैं अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। क्या है? सब बोल लो। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। बातें 3 हैं, छोटी सी बातें हैं। जीने के साथ, जीवन के साथ अगर हमने जोड़ ली, ये तीनों बातें हमें गुड मैन बनाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। ये 3 बातें हमें तनाव से मुक्त रखेंगी। ये 3 बातें हमें हमारे रिलेशन को मधुर बनाने में निमित्त बनेंगी। ये 3 बातें हमारे समाज को पॉजिटिव बनाने में हमारे लिए मदद करेगी, हमारे करियर को अच्छा बनाएगी। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो दुश्मनी पाल बैठते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह बैठते हैं, इन सब से हमें छुटकारा मिल जाएगा। पहली बात क्या है? अहिंसा। इस सारी धरती की अगर कोई मां है, तो हो सकता है मेरी मां आप हो, आपकी मां वो है, उनकी मां वो है, पर अगर इस सारी धरती की अगर कोई मां है, तो वो मां एक अकेली मां है, और वो है अहिंसा। अहिंसा से ही सृजन होता है, हिंसा से तो विध्वंस होता है। ये दुनिया आज तक हजारों साल तक, लाखों साल तक अगर टिकी हुई रही है, तो हिंसा के बल पर नहीं, बल्कि अहिंसा के बल पर। अहिंसा के मामले में हम 3 लोगों को अपना आदर्श बना रहे हैं। पहला है भगवान महावीर, दूसरा है तथागत बुद्ध, और तीसरा है महात्मा गांधी। भगवान महावीर ने हमारी व्यावहारिक जीवन शैली के साथ अहिंसा को जोड़ा। उन्होंने कहा, पानी छानकर पियो, चलते समय भी जागरूकता पूर्वक चलो, ताकि हमारे पांव से कोई जीव जंतु न मर जाए। भोजन करते समय भी अहिंसा का पालन करो, उन चीजों का त्याग कर दो जिन चीजों को खाने से अति हिंसा का दोष लगता है। उन्होंने कह दिया कि रात्रि भोजन का भी त्याग कर दो, ताकि रात्रि में पैदा होने वाली जीव जंतुओं के हिंसा का दोष तुम्हें न लगे। तो व्यवहारिक जीवन शैली के साथ उन्होंने अहिंसा को जीवित किया। तथागत बुद्ध ने राजाओं को अहिंसा के लिए प्रेरित किया, इस बात के लिए प्रेरित किया कि तुम लोग आपस में लड़ना छोड़ो।
लड़ लड़ कर तुम्हारी सभ्यता नष्ट होगी, तुम्हारी संस्कृति नष्ट होगी। तो उन्होंने राजाओं को खास तौर पर इस बात के लिए प्रेरित किया और कहा कि अपना पथ अहिंसा का पथ होना चाहिए, हिंसा का पथ नहीं। किसी भी राज्य की सुरक्षा, किसी भी राज्य और देश का अस्तित्व अहिंसा के बल पर होगा, हिंसा के बल पर कभी नहीं। दो राजा लड़ रहे थे और जब बुद्ध को पता चला कि राजा लड़ रहे हैं तो ये स्वयं युद्ध की भूमि में पहुंचे और जाकर के कहा था कि वत्स तुम किस बात के लिए लड़ रहे हो? तो बोले नदी के पानी के लिए। बुद्ध ने कहा एक बात जरा बताओ कि पानी कीमती होता है कि खून? बोले साहब कीमती तो खून ही होता है। बोले तुम लोग कैसे बेवकूफ़ हो जो कि पानी के लिए अपना खून बहाने को तैयार हो गए हो। नदी को तुमने पैदा नहीं किया, जल को तूने पैदा नहीं किया, जल प्रकृति पैदा करती है और हम फालतू ही उस पर अपना हकनामा जता रहे हैं। पानी सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, वो जीव जंतुओं के लिए है, वो हर इंसान के लिए है। पानी के लिए कैसा जाति का भेद, कैसा वर्ग का भेद। बुद्ध ने राजाओं को जोड़ा, हिंसा का पथ छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह जो महान सम्राट अशोक का स्वरूप हमारे देश में विख्यात है, पूरी दुनिया में विख्यात है, तो सम्राट अशोक को अहिंसक बनाने का काम किया। बोले ये युद्ध लड़कर तुम एक साथ 1-1 लाख, 1-2 लाख लोगों को कत्लेआम कर देते हो, मार देते हो और कहते हो कि हम जीत गए, हम जीत गए। पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बहनों का, कितनी महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया, कितनी बहनों की राखी उजाड़ दिए और कितनी माताओं के आंचल तूने सूने कर दिए। तुम्हारा पथ अहिंसा का पथ होना चाहिए। देश और दुनिया को अगर अक्षुण्ण बनाए रखना है, जीवित रखना है, तो रास्ता अहिंसा का अपनाना होगा। हिंसा का रास्ता कभी भी दुनिया को सुखदायी नहीं बना सकता। दुनिया को सुखदायी अगर बनाना है तो हम में से हर किसी व्यक्ति को अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने राजनीति के साथ अहिंसा को जोड़ा, अपनाया होगा। कुछ लोगों ने हिंसा का रास्ता भी अपनाया होगा देश को आज़ाद करने के लिए, पर महात्मा गांधी इस बात के लिए दुनिया के सामने आदर्श माने जाते हैं। दुनिया को जिंदा रखना है तो अहिंसा का पथ हम सब लोगों को अपनाना पड़ेगा। सम्राट अशोक अगर युद्ध लड़ते रहते तो शायद दुनिया उन्हें कभी की भुला देती, पर उन्होंने युद्धों का त्याग करके उन्होंने रास्ता चुना। उन्होंने युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का रास्ता चुना। तो अहिंसा हमारे जीवन के साथ जुड़नी चाहिए। आप चाहे राजनीति करते हो, चाहे पुराने जमाने के राजा और आज के जमाने के मंत्रीगण, तो चाहे आप राजनीति करते हो या राजशाही करते हो या अपनी व्यावहारिक जिंदगी जी रहे हो, मैं कहूँगा जीवन के साथ अहिंसा को जोड़ो और गौरव के साथ कहो मैं अहिंसक हूँ। हमें कहते गौरव महसूस होना चाहिए, साहब मैं अहिंसक हूँ, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। आपको ये कहते हुए गौरव होना चाहिए कि साहब मैं अहिंसक हूं, मैं किसी की भी हिंसा नहीं करता। भोजन ऐसा करो जिसमें किसी जीव की हिंसा ना हो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो। क्यों पहनते हो रेशम के कपड़े जब पता है कि इस कपड़े को बनाने में अनंत जीव मारे जाते हैं, तब कहीं जाकर रेशम का कपड़ा बनता है। भाई कॉटन है ना, आप रुई से बनने वाले, कपास से बनने वाले बहुत सारे सुंदर से सुंदर परिधान हैं, आप उन्हें पहनो ना, कहाँ तकलीफ है। मैं भी पहनता हूं, आप भी पहनो, पर वे वस्त्र मत पहनो जिन वस्त्रों को पहनने से हमारे कारण वो सारे जीव मारे गए। भाई तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए या अपने आप को चमका चमका दिखाने के लिए कपड़ा पहनना है? जूते पहनिए, चप्पल पहनिए, पर यह किसने कहा कि चमड़े के जूते पहनने से ही आपके पैरों की ज्यादा रक्षा होगी या ज्यादा सुंदर लगेंगे? अब भाई साहब आपके पैर है गोरे और ऊपर आपने पांव में जूते डाले हैं काले। अब बता दो, काले जूते पहनने से
अगर हमारे पाँव सुंदर लगते तो मुंह पर भी फिर वैसा ही कोई कालापन ले आओ, ताकि मुंह भी आपका वैसा ही काला जैसा सुंदर लगने लगे। हर आदमी काला है तो भी पाउडर लगा लगा करके, पाउडर क्रीम लगा लगा के अपने आप को गोरा कर रहा है। तो भाई साहब, चप्पल पहनो, जूते पहनो, लेकिन हमारे पाँव को देखकर दूसरे को अहिंसा की प्रेरणा मिलनी चाहिए, ना कि हिंसा की। पर्स रखिए, रैगजिन के अच्छे पर्स आते हैं, आराम से रखिए ना। झोला रखना, थैला रखना, पर्स रखना गुनाह नहीं है, पर हम बिना चमड़ी के भी तो आराम से अपने पास पर्स रख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं तो हम भी दोषी बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति चमड़े का पर्स रखता है तो हो सकता है नॉनवेज खाने वाले ने नॉनवेज खाया होगा, पर उसका चमड़ा अगर आपने उपयोग किया है तो कहीं ना कहीं अपन दोषी हैं कि नहीं? एक दूसरे को बोल के सुनाओ, हम दोष के भागी हैं। अर्थात भगवान ने, प्रकृति ने, लोगों के पुरुषार्थ ने ऐसी चीजें बना रखी है कि हम बड़े आराम से बिना हिंसा के भी अपना जीवन जी सकते हैं। तो जीवन वो जियो कि हमने तो अपना जीवन खुशी से जिया, पर हमारी वजह से किसी और को दुख या गम या पीड़ा ना हो। तो व्यापार भी ऐसा करो जिसमें कम से कम दोष लगे। क्यों करें हम झूठ साझ, क्यों करें हम कालाबाजारी? क्या हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लेंगे तो उससे हो क्या जाएगा? तुम कितना भी कमा लो, खाना तो वही दाल रोटी सब्जी है। कितना भी उल्टा सुल्टा कर दो, पहनना तो वही के वही कपड़े हैं। कोई एक आदमी एक समय में 3 ड्रेस तो पहन करके निकलता नहीं है, एक समय में एक ही ड्रेस पहनकर निकलता है। क्या हो जाएगा? आपने 30 ड्रेस की बजाय 60 ड्रेस इकट्ठी कर लिए, 60 की बजाय 100 ड्रेस इकट्ठी कर लिए। भाई साहब, जितना इकट्ठा करोगे उतनी अशांति बढ़ेगी। उनको संभालना, उनको छाती कूटा। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे पास 1 ग्राम भी सोना नहीं है, आपको टेंशन है कि यार गले में चैन पहनी हुई कोई खींच के ना ले जाए। तो जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे परिग्रह, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अशांति के निमित्त, तनाव के निमित्त, टेंशन के निमित्त, अवसाद के निमित्त हमारे लिए बढ़ते चले जाएंगे। मस्त रहो ना। तो इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपने आप को अहिंसक बनाओ। मैं गौरव करूँगा, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि परमात्मा की कृपा से मुझे ऐसे कुल में जन्म मिला, ऐसे धर्म में जन्म मिला, ऐसी परंपरा में जन्म मिला जो जन्मजात ही अहिंसा प्रधान परंपरा रही, अहिंसा प्रधान धर्म रहा, अहिंसा प्रधान कुल रहा। आप ही जरा बता दो, 2 व्यक्ति यहाँ मंच पर बुलाऊं, दोनों में से किस व्यक्ति को ज़्यादा फख्र होगा ये कहते हुए? एक कहेगा साहब मुझे गौरव है कि मैं हिंसक हूँ, या दूसरा व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं अहिंसक हूँ। किसको ज़्यादा गौरव महसूस होगा बोलते हुए? हैं? अहिंसा वाले व्यक्ति को। ओह, जो व्यक्ति अहिंसा पूर्वक अपना जीवन जीता है उस व्यक्ति को तो रोज ही घर बैठे ही 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौरव के साथ जियो ऐसा जीवन जिसको मैं कहता हूं अहिंसक जीवन। आप खुद भी अहिंसक जीवन जिए और अपने आसपास में वातावरण भी ऐसा बनाएं जो वातावरण अहिंसा प्रधान हो। अगर आपके यहाँ कोई स्टाफ काम करने आता है तो आप उसको भी अहिंसा की प्रेरणा दीजिए और उसे कहिए कि अगर तू अहिंसा का पथ अपनाता है, अगर मैं तुम्हें सैलरी आज तक 12,000 देता रहा, अगर अहिंसा का पथ अपनाता है, हिंसा का त्याग करता है, तो मैं तुझे 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा दूंगा। आप अहिंसा को प्रोत्साहन दीजिए, परमात्मा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी, आप पर परमात्मा का अनुग्रह जरूर होगा। तो क्या करो? अपने आप को क्या बनाओ? क्या बनाओ? अहिंसक बनाओ, अहिंसा प्रिय बनाओ। एक लवली मैन तो बनो, पर अहिंसा से प्रेम करने वाले लवली मैन बनो। मैं अपने आप को गुड मैन बनाने के लिए जितना ये प्रेम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम सब अहिंसक बने, उतना ही दूसरा बिंदु ये अनुरोध कर रहा हूँ, हम अपने आप को अनिकांतवादी बनाएं। क्या बनाएं?
अनेकांतवादी। दुनिया में दो तरह के वादी होते हैं, एक होते हैं एकांतवादी और दूसरे होते हैं अनेकांतवादी। एकांतवादी यानी मेरा सच, मैं कहूं जो सही, मेरा कहना नहीं माना, मेरा एटीट्यूड ये है। भाई तुम्हारा एटीट्यूड सम्माननीय है, पर दूसरों का एटीट्यूड भी सम्माननीय है। अनेकांत हमें सिखाता है कि दूसरों के व्यूज का, दूसरों के दृष्टिकोण का, दूसरों के एटीट्यूड का भी सम्मान करना सीखो, उनके भी नजरिए का सम्मान करना सीखो, उनकी भी बात का सम्मान करना सीखो। आज अगर वो पिता हैं और ये बेटा हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कहते रहें। बेटा अगर कुछ कहता है तो उस पर भी गौर करो, पत्नी अगर कुछ कहती है तो उस पर भी गौर करो, पिताजी अगर कुछ कहते हैं तो उस पर भी गौर करो। मम्मी से ये मत कहो कि मम्मी तू क्या जाने, तू तो अनपढ़ है मम्मी। अरे भाई अनपढ़ होगी वो, पर अनुभवों की क्लास उन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ रखी है। हमने केवल किताबी क्लास पढ़ रखी है और उन्होंने जीवन की क्लास, अनुभवों की क्लास उन्होंने पढ़ रखी है। तो हमें दूसरों का एटीट्यूड का सम्मान करना चाहिए कि हाँ वो ये बात कह रहे हैं, इस पर गौर करो। चार लोगों से सलाह लोगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। तो अनेकांत हमें सिखाता है झगड़ो मत आपस में, रगड़ो मत आपस में, दूसरों का भी सम्मान करना सीखो। देखिए दो नज़रिए होते हैं, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। एकांतवादी लोग नकारात्मक नजरिए के होते हैं और अनेकांतवादी लोग सकारात्मक नजरिए के होते हैं। दो शब्द हैं, एक है ही और दूसरा है भी। बोलिए, एक है ही और दूसरा है भी। अब थोड़ा वाक्य बनाकर देखिए। मेरी ही बात सच है, मेरी भी बात सच है, आपकी भी बात सच है। भी लगाते ही झगड़े मिट गए, और ही लगाते क्यों भाई, तू ही सारो ज्ञानी है क्या, मामा गई मैं कहीं जाना को नहीं गई। अर्थात ही लगाते ही फसाद खड़ी हो गई और भी लगाते समाधान निकल गया। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूंगा जैन ही अच्छे हैं, ये कौन सा दृष्टिकोण हो गया? एकांगी दृष्टिकोण, एकांतवादी दृष्टिकोण। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? जैन भी अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, ईसाई भी अच्छे हैं, सिख भी अच्छे हैं। उनमें भी महान लोग हुए हैं, उनमें भी महान चमत्कारी लोग हुए हैं। हर धर्म में, हर परंपरा में संयमी सिद्ध पुरुष हुए हैं। हर धर्म, हर परंपरा में अच्छे विचारक लोग हुए हैं। हर धर्म, हर परंपरा के महान लोगों ने दुनिया का भला किया है। मैं कहूंगा सिख भी अच्छा धर्म है। क्या सिखों ने इस देश के लिए अपनी कोई कुर्बानी नहीं दी है? हजारों हजार कुर्बानियां दी हैं। तो फिर हमें सिख धर्म से विरोध क्यों? अनेकांत हमें यह सिखाता है कि सबका सम्मान करना सीखो। तुम भले ही अपने मंदिर में जाओ, तुम भले ही अपनी मस्जिद में जाओ, पर दूसरा अगर कोई मंदिर या मस्जिद में जाता है तो उसका विरोध मत करो। तुम हिंदू हो, बड़े प्रेम से मंदिर जाओ, कहाँ दिक्कत है, आराम से जाओ। तुम मुसलमान हो, आराम से नमाज अदा करने जाओ, पर मंदिर का विरोध मत करो। तुम मुसलमान होकर अगर मंदिर का विरोध करोगे तो ये तुम्हारा एकांतवाद हो जाएगा। अनेकांत तब पैदा होगा जब तुम अपनी जगह का सम्मान करो, पर दूसरों की जगह का अपमान मत करो। ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? हम लोग अपनी अपनी बात पर लड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। सबको अपने अपने हिसाब से ईश्वर को याद करने का अधिकार है। हम लोग प्यार और मोहब्बत से जिएं, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। परिवार में 4 भाई हैं, चारों लोग प्रेम से रहो। अनेकांत अपने परिवार में लागू करो, अनेकांत अपने समाज में लागू करो। समाज में लोग कोई तिथियों को लेकर झगड़ रहे हैं, कोई मुपत्ति और इन सब को लेकर झगड़ रहे हैं। भाई तुम्हें जैसा जीना अच्छा लगे तुम जियो ना, तुम्हें ठीक लगे वो करो, पर दूसरों का विरोध क्यों करते हो भाई? अनेकांत को तुम अपने धर्म में तो साकार कर लो, अपने धर्म में तो इसे आत्मसात कर लो। दुनिया आत्मसात करे तो अच्छी बात है, पर कम से कम तुम तो आत्मसात कर लो। अपने परिवार में
अनेकांत को लागू करो। भाई भाई हैं भाई, थारी भी इज्जत घर माने, तू भी कमावे मैं भी कमाऊं, सब लोग अपन मिल के अपने परिवार के यज्ञ को संपन्न करते हैं। वहाँ कोई कहता है सब मेरा किया हुआ है, दूसरा कहता है ये सब मेरा किया हुआ है। भाई ये मेरा ये ईगो की लड़ाइयाँ तो हमेशा आदमी को एकांतवादी बनाएगी। अनेकांत का मतलब है अपन सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें। एक बहू नई पढ़ी लिखी थी, शादी होकर के आई थी, महीना भर तो रह गई, लेकिन उसका घर में दम घुटने लगा। पुराना मकान, पुराने फर्नीचर, पुराने रंग रोगन, पुराने लोग और पुरानी स्टाइल का पहनावा, पुरानी स्टाइल का खाना पीना। अब वो तो चाकू चम्मच से खाने वाली, और घर के लोग तो सब साथ में बैठते हैं और रोटी चूर के मस्ती से आराम से खाते और खिलाते हैं। अब वो ऐसी स्थिति, और घर की बहू का दम घुटने लगा कि मैं तो किस संस्कृति में पल करके आई और यहाँ मुझे किस संस्कृति का सामना करना पड़ रहा है। उसने तो एक दिन अपने पति से कह दिया, मैं तो अब इस घर में नहीं रहूँगी, आप अपना निर्णय कर लो, मेरे पास रहना है तो अलग घर बसा लो, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो पियर जाती हूँ। अब वो बहुत समझाया कि पति ने कि ऐसा मत कर, अब मेरे लिए ये भी ठीक नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और मेरे लिए ये भी ठीक नहीं कि मैं अपने घर को छोड़ दूँ। हमारा घर जहाँ हम पांचों भाई साथ रहते हैं, अगर पापा जी ने, दादाजी ने अगर सुन लिया कि हम लोग आपस में इस तरह से अलग होने जा रहे हैं, उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। कम से कम वो जिंदा है तब तक तो हम लोग आपस में अलग ना हो। पर बहू तो अड़ गई, कुछ भी हो टस से मस नहीं। पढ़े लिखे लोगों की एक कमी है, वो जल्दी से झुकना नहीं जानते हैं, वो अड़े रहते हैं। मैं कहूँगा भाई घर की स्थिति को समझो, वहाँ अनेकांत को लागू करो। और तब जब बहू ने जिद पकड़ ली तो अब पति बेचारा क्या करे। तो वो ठीक है, अब उसने अपने सूटकेस वगैरह बांध लिए। बोले मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं दादाजी से जाके बोलूं कि मैं अलग जा रहा हूँ, अलग घर बसा रहा हूँ। तेरी हिम्मत है तो तुम बोल दे। तो वो उतर के आ गए। जैसे ही सूटकेस से नीचे उतरने लगी, अब घर अलग बसाने जा रहे हैं तो सूटकेस भी तो ज़्यादा होंगी ना, माल ताल भी ज़्यादा होगा, लुगाइयों का थोड़ा कचरा संग्रह ज़्यादा ही होता है, तो परिग्रह थोड़ा ज़्यादा रखती है ना महिलाओं को, थोड़ा परिग्रह से मोह ज़्यादा होता है, ममत्व ज़्यादा होता है। अब वो ठीक है, जो भी था वो उतार कर जब नीचे लाई, नीचे बाहर निकलने लगी, तो दादाजी, अक्सर बूढ़े बुजुर्ग का कुछ फ़ायदा होता है, और बूढ़े बुजुर्ग का ये फ़ायदा होता है क्योंकि वो अक्सर गेट के पास ही बैठते हैं। तो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो फोकट की चौकीदारी हो जाती है, घर में कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। तो जब सूटकेस से उतर के बाहर में टैक्सी में चढ़ने लगी, दादा ने पूछा क्यों भाई क्या हुआ, आज ये कौन जा रहा है बिना मुझे कुछ बताए, किसी को पता ही नहीं है कौन क्या जा रहा है। तो अब किसी के बोलने की हिम्मत नहीं कि अब दादाजी को कौन बोले कि छुटकी बहू घर छोड़ना चाहती है। अब वो बड़ी पसोपेश में आगे स्थिति, तो आखिर बड़ी वाली जेठानी ने कहा कि नई बहू रानी अपना घर अलग बसाना चाहती है। ये सुनते ही दादाजी चौंके, बोले कि क्या बात कर रही हो तुम लोग। उसने अब किसने उसका अपमान किया, किसने उसके दिल को ठेस पहुंचाई कि वो अलग होना चाहती है। बोले हमने किसी ने भी उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाया, पर वो खुद ही अलग होना चाहती है। बोले ऐसा क्या हुआ जो अलग होना चाहती है। तो पति ने कहा, अर्थात वो जो पोता था, बेटा था, उसने कहा कि दरअसल दादाजी अपमान तो किसी ने नहीं किया, पर ये जिद पर अड़ी हुई है और कहती है कि मुझे आपके पुराने सोफ़े, पुराना घर, पुराने स्टाइल के रंग रोगन मुझे पसंद नहीं है। मैं नई स्टाइल की आधुनिक मॉडर्न बहू हूँ, मुझे तो सब चीज़ें नई स्टाइल की चाहिए, भले वो चाइना मेड हो भले वो चाइना मेड हो, अब वो मुझे तो वो चाहिए। दादाजी ने सब सुना। अच्छा, तो ये मेरी बहू रंग रोगन के लिए अलग हो रही है, पुराने सोफे के लिए अलग हो रही है। हाँ, कोई बड़े उद्देश्य के लिए अलग होती तो बात समझ में आती है, पर ये इन कुर्सियों के लिए अलग हो रही है। बहू को करीब बुलाया, बेटा इधर आ, तुझे ये सब सोफे वगैरह पसंद नहीं है। बोले नहीं दादा मुझे पसंद नहीं है। ये रंग रोगन पसंद नहीं है। बोले नहीं ये भी पसंद नहीं है। तो घर का फ्रंट एलिवेशन तुझे पसंद नहीं है। बोले नहीं दादा मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो बोले तुझे कैसा पसंद है, चल एक काम कर। जेब में हाथ डाला, चाबियों का झुमका निकाला और निकाल करके बहू के हाथ में दिया। बेटा तेरी दादी सा के अंदर गहने पड़े हैं, लगभग 60 से 70 तोड़ा होगा। मुझे तो कोई अपने साथ लेकर के जाना नहीं है,
देख करके तुम लोगों को ही जाना है, पर अगर तुम मेरे जीते जी अलग हो रहे हो तो इससे तो अच्छा है कि मैं जीते जी ही इन सोने का त्याग कर देता हूँ। बेटा तू जा, तिजोरी में 60 से 70 तोड़ा पड़ा है सोना, वो उसे निकाल लाओ, बेच दो, और जैसा तुम लोगों को पसंद आता है वैसा घर बना लो। ये पुराने सोफ़े हटा दो और नए सोफ़े लेकर के आ जाओ, पर बेटा अलग मत हो, क्योंकि पेड़ की अगर एक डाली भी अगर अलग हो गई तो ये पूरा पेड़ बिखर जाएगा। आज ये जो वट वृक्ष की तरह पूरा घर हमारा, स्वर्ग की तरह सुखी घर हमारा जो बना हुआ है, ये एक डाली के टूटते ही पूरा घर हमारा प्रभावित हो जाएगा। बेटा ये पैसा, ये धन तुम बच्चों के लिए ही भविष्य के लिए रखा हुआ है, पर अगर वो ऐन वक्त पर काम नहीं आता तो उस धन का भी हम क्या करेंगे। बहू के हाथ में जैसी चाबी सौंपी गई, बहू दादा के उत्तम विचारों को देखकर, उनके डिवाइन थॉट्स को सुनकर वो अचंभित रह गई। क्या इन घर के लोगों के लिए, मैं सोचती थी ये पुराने सोफ़े, ये पुराने रंग रोगन, ये पुराने बर्तन, ओह मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ, मैंने केवल इन ईंट चोने पत्थरों को देखा, इन लोगों के महान दिलों को नहीं देखा। ये दादाजी कितने उत्तम विचार हैं, कितने दिव्य विचार हैं, जो अपने घर के लिए इस तरह से कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। ये अनेकांत को जिस घर ने भी लागू किया है कि हम केवल हमारी बात पर नहीं अड़े रहेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी बात को भी लागू कर सकते हैं। जहाँ अनेकांत लागू हो जाता है वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है, वहाँ समाज स्वर्ग बन जाता है, वहाँ देश स्वर्ग बना हुआ रहता है। इस देश को, समाज को, परिवार को, हमें और आपको अगर जिंदा रखना है, हम में से हर किसी व्यक्ति को अहिंसा और अनेकांत को लागू करना होगा। और तीसरी अंतिम बात कह देता हूँ, अपरिग्रह अर्थात जो है प्राप्त उसे समझो पर्याप्त। होड़ में मत पड़ो। परिग्रह ने इंसान को प्रतिस्पर्धा में डाल दिया, होड़ में डाल दिया। अपरिग्रह किस लिए? ताकि व्यक्ति होड़ से मुक्त हो, प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो, दूसरों की देखा देखी ना करे। तुम्हें जिसकी जरूरत है तुम आराम से जियो ना। हर इंसान के पास इतना है कि वो सुखी जीवन जी सकता है। हर इंसान के पास में स्कूल ऐसी खुली हुई है कि वो वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन होड़ लग गई कि उसका बेटा वहाँ पढ़ता है तो फिर मेरा बेटा पड़ोस में क्यों? हमारी इस प्रतिस्पर्धा ने हमें और भगाना शुरू कर दिया। इंसान के हाथ से सुख चला गया और आदमी केवल रेसर बन गया, दौड़ रहा है, सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। बोले क्यों दौड़ रहा है? बोले मेरे बेटे को उसकी फीस जमा करवानी है, 1.5 लाख रुपया उसके महीने की। मेरी पत्नी के लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम और साड़ी और ये सब के इतने सारे खर्चे बढ़ गए, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। हमने पता नहीं कौन सी जीवन शैली अपना ली है। हम होड़ और प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में आ चुके हैं। हमने अपने सहज जीवन को खो दिया है। अब कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, पर दूसरों को देखकर मत पहनो। अभी आजकल पता है एक फैशन चली हुई है, वो है फटी हुई जीन्स पहनने की। घर घर में चली हुई फैशन, डबल पैसा दे के लोग लाते हैं। पता नहीं लोगों में भी ये कैसी समझ। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फटी हुई पैंट पहनी, आप पहनो, पर किसी अभिनेता के फटे हुए कपड़ों को देख करके आप अपने फटे हुए कपड़े स्वीकार मत करो। आपको लगता है कि मुझे फटे हुए कपड़े पहनने हैं, थोड़ी हवा लेनी है, भाई हवा ले सके इसीलिए तो चैन बनाई, ताकि खोल सको, बंद कर सको, हवा लग सके। पर अब हमने फटी हुई जींस पहन ली। तुम्हें अगर ज़रूरत है फटी हुई जींस पहनने की तो ज़रूर पहनो, पर किसी को देख कर उसकी होड़ में फटी हुई जींस मत पहनो। आप कपड़े पहनो, बच्चों को पढ़ाओ, पर होड़ में आकर के नहीं, मैं तो मेरे बच्चे को वो वाली स्कूल में पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, इस होड़ में मत पढ़ो। पढ़ाई होनी ज़रूरी है। ध्यान रखो, जो बच्चों को हम लोग ऊंची स्कूल में भेजना चाहते हैं ना, ऊंची का मतलब क्या? ऊंची का मतलब है जहाँ फीस ज़्यादा लगती है, जहाँ किताबों का पुलिंदा बड़ा होता है। अब वही तो बड़ी स्कूल है, और क्या है बड़ी स्कूल में? स्कूल में दम नहीं होता है, स्टूडेंट में खुद में दम होता है। तुम अगर पढ़ने वाले हो तो कहीं भी जाके पढ़ लोगे। भाई साहब, हम बहुत सामान्य स्कूल में पढ़े हुए हैं। मैंने अपना बचपन जहाँ मैंने पढ़ाई की है वो जैन स्कूल बीकानेर की थी। अब बताओ हम कहाँ से कमज़ोर हैं? आ जाओ, किस में आप हमें चुनौती देना चाहेंगे, किस फील्ड में? पढ़ने वाले में दम होना चाहिए। केवल आलीशान बिल्डिंग बना लेने से या डबल फीस चुका लेने से क्या होगा?
परिग्रह बुद्धि हमारी कम होनी चाहिए। परिग्रह की बुद्धि ने लोगों को अशांत किया है, भगाया है, माँ बाप से बिछड़वाया है, लोगों को परदेश भेज दिया है। अपरिग्रह इसलिए अपनाओ ताकि जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। बहुत है भाई, मेरे पास बहुत है, संतोष कर लो तो सबके पास बहुत है। लोग शादियों में खर्चा करते हैं, अनाप शनाप 1-1 करोड़ की शादी करते हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों ये सब तुम कर रहे हो, तुम्हें शादी करनी है, अब बताओ शादी होनी है लड़का और लड़की में, उसमें बारातियों की क्या भूमिका। अब तुम फोन कर करके परदेश से लोगों को बुलाते हो, हवाई जहाज़ों से बुलाते हो, कारों की उनके लिए व्यवस्था करते हो, होटलों में रुकाते हो, अब उनकी भूमिका क्या है। शादी तुझे करनी है, जिंदगी तुझे जीनी है, उसमें हम सब बाराती जो मिलकर के आते हैं, लोग आते हैं, उनकी भूमिका क्या है, फालतू खर्चा। मैं कहूँगा भाई जो शादी में तूने 1 करोड़ किया कितना अच्छा होता, उसमें से 25 लाख रुपए तू अपनी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर देता, ताकि बेटी को कभी भी अपने ससुराल वालों से 500 रुपये देना तो ये मांगने की ज़रूरत ना रहती। छोड़ो ना ये फालतू खर्चा। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ो ना लोग क्या कहेंगे। तू अपने घर की रोटी खाता है, लोगों के घर की रोटी नहीं खाता। लोग समाज की चिंता करते हैं। मैं कहता हूँ भाई रोटी तू समाज की खाता है या अपनी खाता है। समाज तुझे घर में रोटी देने आता है या तू अपनी ओर से वहाँ डोनेशन देता है। तो फिर क्यों अपन लोग इतना भयभीत होते हैं। अपरिग्रह बुद्धि समाज में, परिवार में, घर में लागू करें। हम लोग संयम से आराम से जी सकते हैं। हम लोग सीमित खर्चे में भी आराम से अपना जीवन जी सकते हैं। जो है प्राप्त वो है, सब बोलो, जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। बहुत है। संतोषी सदा सुखी। जिसके पास संतोष है समझ लो उसके पास सारा धन है। सारा धन है, बहुत है भाई, अपने पास बहुत है। कोई ज़्यादा ये हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं है। हम होड़ की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करो, डिजायर के चक्कर में मत पड़ो। आवश्यकताएं भगवान फकीर की भी पूरी करता है, पर इच्छाएं तो बादशाहों की भी अधूरी की अधूरी रह जाती है। अपने आप को गुड मैन बनाएं, और गुड मैन बनाने के लिए खुद को गुड हस्बैंड बनाओ, गुड फादर बनाओ, गुड सन बनाओ, गुड ब्रदर बनाओ, गुड प्यूपिल बनाओ। हम जो कुछ भी बने हुए हैं उसके साथ गुड ज़रूर होना चाहिए। कम से कम आपके घर के लोग तो जब आपके जीवन की डायरी की चर्चा हो तो ज़रूर लिख सकें, माई पापा इज ग्रेट, गुड, वेरी गुड। अगर ये ऐसी कुछ संभावना बनती कि हमारे जीवन की डायरी पर हमारी बहू ने कहा साहब मेरी सासू माँ ग्रेट, समझ लो आपने अपनी डायरी में गुड लिखवाने में सफल हो गए। तो कुल मिलाकर यह जो बात मैंने अर्ज की है, अंडरलाइन कर लो। मैं अपने आप को एक गुड मैन बनाने के लिए हमेशा हमेशा जागरूक रहूँगा। हमेशा इसी बात का बोध रखूँगा कि मैं कहीं बैड मैन न बन जाऊँ, न अपनी नज़रों में, न किसी और की नज़रों में। और इसके लिए अपन लोग अपनी व्यावहारिक ज़िंदगी के साथ अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह की जो बुनियादी बातें हैं उनको अपने जीवन के साथ जोड़कर हिल मिल के रहो, प्यार से रहो,